हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। छोटा सा ये टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? ठीक, जैसे कि हम कोई एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपाउंड हो गया, कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं या केमिकल फार्मूला जिसे हम कहते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, उसका फार्मूला क्या है? H है, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। उसी तरीके से कंपाउंड हो गया H2O, के इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक, NH3, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक, तो एलिमेंट्स का हम सिंबल लिखते हैं, कंपाउंड्स का क्या लिखते हैं हम? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, तो अगर एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन है 10 ग्राम। ठीक, तो उसमें हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब क्या है? तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट, तो उसमें हाइड्रोजन तो 100% है, उसमें हमें कुछ डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, अगर कंपाउंड मान लो वाटर है, ठीक, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में है। अगर 100 ग्राम वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? ठीक, या ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और कैलकुलेशन के बाद जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला परसेंटेज के ऊपर ही लिखा जाता है। ठीक, जैसे H2 हम लिखते हैं, क्यों? क्योंकि H जो है 2 है, यानी उसका जो परसेंटेज है उस फॉर्म में वहाँ अप्लाई हो रहा है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ जो परसेंटेज है उसका एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन 3 आ रहा है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या डेफिनेशन होता है? मास परसेंटेज गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट। मास परसेंटेज से में क्या पता चलता है? हर एक एलिमेंट का मास पता चलता है किसी कंपाउंड में। ठीक, कंपाउंड में 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो उस एलिमेंट में एक एलिमेंट का मास कितना है, ये हम इससे पता करते हैं। ठीक, एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो अमोनिया है NH3। ठीक, अब इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है? ठीक, नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। मान लो हमें नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना हुआ, नाइट्रोजन का मास कितना है, तो कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक, इस एलिमेंट का मास 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड हम कैसे लेंगे? 1 मोल कंपाउंड के लिए इस एलिमेंट का मास 1 मोल में कितना होगा? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 14, यानी 14 होगा। अगर 100 ग्राम हम ले रहे हैं तो 100 ग्राम में 14 ग्राम। ठीक, तो हमें क्या मिला? 14 मिला, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो पूरा कंपाउंड है इसका मोलर मास क्या होगा? 14 नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन का, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हुआ, प्लस 3 इक्वल टू 17। ठीक, तो 17 इंटू 100 हो गया। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही नाइट्रोजन का मास है, यानी NH3 में जो भी परसेंटेज आएगा उतना परसेंट NH3 में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और डेफिनेशन पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट द मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किस में कैलकुलेट करना है हमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना है? C6H12O6। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन और कितना परसेंट ऑक्सीजन, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। ठीक,
मोलर मास क्या होगा इसका? ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि इसमें कार्बन के कितने एटम है 6, हाइड्रोजन के कितने एटम है 12 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 6। ठीक, इसका हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कितना हो जाएगा ग्लूकोज का? इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 1 मोल के लिए। मोलर मास क्या हो जाएगा इसका? 12, कितना कार्बन है 6 इंटू 6, हाइड्रोजन कितना है इंटू 12, ऑक्सीजन कितना है 6, तो टोटल कितना हो गया? 12 6 या 72, ये 12 ही हुआ, 16 6 या 96, तो टोटल कितना आया? 6 + 2 + 2 10, 0 1 कैरी हुआ, 7 + 1 8 + 1 9, 9 + 9 18, 180। मोलर मास हमें कितना मिल गया? 180 मिल गया। ठीक, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अभी जो हमने लिखा था, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक, किसी एक, मान लो हमें कार्बन का करना है, तो क्या हम फॉर्मूला होगा? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो इन केस ऑफ कार्बन क्या होगा? इन केस ऑफ कार्बन, मास ऑफ 6 कार्बन एटम। अगर 6 कार्बन एटम है तो 6 कार्बन एटम का क्या हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। ठीक, 0 0 कैंसिल हो गया, 18 4 जा 72, 10 4 जा 40, तो कितना परसेंट मिला? यानी ग्लूकोज जो है C6H12 और O6, इसमें कार्बन का परसेंट कितना है? 40 है। ठीक, इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ 12 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12, तो हाइड्रोजन के कितना आएगा? टोटल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, 180 इंटू 100। ठीक, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 6 2 जा। ठीक, 10 2 जा कितना हुआ? 20, 20 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा? 3 6 जा 18, 6.66%। ठीक, यानी हाइड्रोजन कितना है? 6.66 या 67% हम लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके। ठीक, ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? हम फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100। उसके बाद 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 6 कितना होगा? 96, 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया। इसको हम देखेंगे, ये किससे कैंसिल हो रहा है? 2 9 जा 2 4 1 6 48। ठीक, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? यहाँ 480 मिल रहा है, 480 डिवाइडेड बाय 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 5 जा 45, 4 बचा 0, 9 4 जा 36, फिर 4 0, 9 4 जा 4 4, 54.44% मिला। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का परसेंटेज कितना है? 40 है, और हाइड्रोजन एटम का परसेंट 6.66 है, और यहाँ कैलकुलेशन में 9 4 जो 45, तो 3 ही बचा था, यहाँ 3 बचा था, सॉरी। ठीक, तो 9 3 जो कितना आएगा? 27, 9 4 जो 45, 45 प्लस 3 3, तो यहाँ 27 आएगा, 53 पॉइंट, फिर से 3 आएगा यहाँ, 3
53.33% आएगा। ठीक, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 53.33, कार्बन 6.66%। ठीक, टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल परसेंट मतलब 100 परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, यानी अगर 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, अगर 100 ग्राम ग्लूकोज है, इससे हमें क्या पता चल रहा है 100 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें 40 ग्राम क्या होगा, 40 ग्राम कार्बन होगा, 6.66 ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन होगा और 53.33 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक, तो इसी को हम मास परसेंटेज कहते हैं जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक, एक क्वेश्चन और है उसको भी हम देख लेते हैं, बुक में दिया गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक, कैलकुलेट करके ट्राई करेंगे, इजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, सेम उसी तरीके से मोलर मास देखो, इसमें सोडियम के कितने एटम हैं, सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसके 2 हैं तो इंटू 2, सल्फर 1 है इंटू सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ठीक, सोडियम के कितने एलिमेंट हैं, एटम हैं, 2 एटम हैं, सल्फर के कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा टोटल 23 तो ये 46, 32 का 32 ही रहेगा, 16 4 जा 64। ठीक, ऐड कर लेंगे, कितना है 6 + 4 10 + 2 2 बचा 1, 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 6 14 142। 142 क्या आ गया मोलर मास। ठीक, मोलर मास हमें मिल गया 142। अब हमें सोडियम का कैलकुलेट करते हैं। ठीक, परसेंटेज ऑफ या फिर मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एटम। 2 सोडियम एटम, 2 सोडियम के एटम है, तो क्या फार्मूला होगा, फार्मूला हम लिखेंगे। ठीक, क्या फार्मूला लिखेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड। ठीक, यानी मास ऑफ सोडियम एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मोलर मास। तो इस एलिमेंट का कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 32.39%। सेम इसी तरीके से हम यही फॉर्मूला लगा के हम सल्फ़र का भी करेंगे। ठीक, सल्फ़र में 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 करेंगे। ठीक, और ऑक्सीजन में भी हम यही करेंगे। ऑक्सीजन में क्या करेंगे हम 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 करेंगे। ठीक, फॉर्मूला हम लिखते जाएंगे तो हमें इसमें परसेंटेज मिल जाएगा 22.53% और ऑक्सीजन का हमें मिल जाएगा 45.07%। ठीक, यानी कि अगर 100 ग्राम सोडियम सल्फेट है तो उसमें 32.39 ग्राम सोडियम होगा, 22.53 ग्राम सल्फ़र और 45.07 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। थैंक यू।